हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 62 का। आपको पता है कि हम टीएस ग्रेवाल वाली बुक को फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो इससे पहले कि ये मैं क्वेश्चन आपको स्टार्ट कराऊं, एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो ये देखिए मेरे पास बुक है टीएस ग्रेवाल वाली, उसमें 62nd क्वेश्चन है पेज नंबर 5.102 में। उसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपके लिए पढ़ के दे रहा हूं। पहला है श्याम एंड संजय वर इन अ पार्टनरशिप business sharing profit and losses in the ratio of 2:3. Their balance sheet as at 31st March 2023 was sundry creditors given है और कैपिटल के बैलेंसेस गिवन है, ठीक है। और दूसरी तरफ कैश भी है और बैंक भी है, फिर डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। ओके, तो बैलेंस शीट का टोटल बना है 80,535। उसके बाद वो कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एडमिटेड शंकर इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फॉलोइंग on the following terms. एक क्या है, शंकर to bring 30,000 as capital and 20,000 as goodwill is to be retained in the business. Stock and furniture are to be reduced by 10%. Building is to be appreciated by 15,000. Provision of 5% is to be made on sundry debtors for doubtful debts. Unaccounted accrued commission income of rupees 2400 to be provided for. A debtor whose dues of rupees 4,800 were written off as bad debt, 50% now recovered in settlement. And F क्या है आपका, outstanding rent for 4,800. Show the profit and loss adjustment account, जिसको revaluation account भी कहते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको शुरू करा रहा हूं क्वेश्चन को, ठीक है। ये आपने देखिए 62nd क्वेश्चन है। इसकी एक खासियत ये देखिए, आपको ओल्ड रेशो गिवन है। आपको क्या गिवन है? ओल्ड रेशो। और साथ में जो नया पार्टनर आया है, कौन आया है नया पार्टनर? शंकर, उसका न्यू शेयर गिवन है। बट ये नहीं बताया कि पुराने पार्टनर्स रिमेनिंग हिस्सा या न्यू शेयर किस पे बांटोगे। तो इस केस में जो हमारी ओल्ड रेशो होती है उतनी ही सैक्रिफाइस आती है, ये आपको पता है। इसलिए मुझे इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशो अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो हमारी कितनी है? 2:3, तो हमारी सैक्रिफाइस भी उतनी रहेगी। हमारी सारी कंसंट्रेशन इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने में लगनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो बिल्कुल नहीं है आपके लिए। तो मैं स्टेप नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन का स्टेप नंबर 1 आपको करके दे रहा हूं, जिसमें हम बनाएंगे सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट। पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया। इसमें बहुत 2-3 एंट्रीज आपके लिए बिल्कुल नहीं है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये आएगा डेबिट साइड, ठीक है, ये आएगा क्रेडिट साइड, ये रुपीज, ये आएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है, अगेन रुपीज और पर्टिकुलर्स। ओके जी, समझ आ गया आपको? चलिए अब हम बात करेंगे एडजस्टमेंट्स की। शंकर कैपिटल आया, गुडविल आया, वो तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी, रिवैल्यूएशन उसका कोई लेना देना नहीं है। अभी हम रिवैल्यूएशन पे कंसंट्रेट होते हैं क्योंकि उसमें हमें रिवैल्यूएशन का है। और नीचे लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का दूसरा नाम रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड रखिए, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, आपने लास्ट चैप्टर में भी इसको अंडरस्टैंड किया था, ठीक है। और स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, तो नेचुरली वो डेबिट हो गए। क्या आएगा? टू स्टॉक टू फर्नीचर, टू स्टॉक एंड टू फर्नीचर 10% कम करो। स्टॉक कितने का है? स्टॉक यहाँ पे 18,000 का, तो कम कितना हो जाएगा? 1800 रुपए का कम हो जाएगा 10%। फर्नीचर कितना हमारे पास? फर्नीचर 4400 रुपए का, तो कितना कम हो जाएगा? 440 रुपए का कम हो जाएगा, ठीक है। ये फर्नीचर कितना कम हो जाएगा? 440 रुपए का। उसके बाद बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 15,000, मतलब बिल्डिंग 15,000 रुपए से बढ़ रही है, तो यहाँ पे इंक्रीज इन एसेट आ जाएगा बाय बिल्डिंग। बाय बिल्डिंग करके कितना आ जाएगा? 15,000। तो ये कितना आ गया बेटे? 15,000 आ गया, ओके। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने बनाने को कह रहा है? 5%। 5% ऑफ व्हाट? 5500। 5500 का 5% बना दो यहाँ पे। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो 5500 का 5%, तो कैलकुलेट करिए कितना आया? 5500 का 5% आ गया 275। ये 275 रुपया मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद क्या है? अंडर रिकॉर्ड अकाउंटेड एक्रूड कमीशन इनकम ऑफ 2400 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। इसका मतलब 2400 की एक एक्रूड कमीशन है जो मिलनी रहती है, तो मेरा ये फायदा हो रहा है। तो बाय एक एसेट बढ़ रही है ना, एक्रूड कमीशन तो एसेट ही होती है, इंक्रीज इन एसेट है।
एक्रूड कमीशन, वो अनअकाउंटेड है, मतलब अभी तक हमने लिखी नहीं है, तो उसको लिख लो अनरिकॉर्डेड एसेट की तरह हो गया, और ये 2400 रुपया यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट कौन सी है, उसके बाद वो कह रहा है अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ 4800 वर रिटन ऑफ एज डेटेड पेड 50% इन सेटलमेंट माइंड, उसने पेड किए हैं, उसने पैसे हमें दे दिए हैं, कितने थे 4800 में, 4800 में उसने कितने पैसे दे दिए 2400 में। तो जब हमें पैसे आए होंगे स्टूडेंट्स, तो हमने क्या एंट्री करी होगी, उसमें एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट हमारा बढ़ा टू रीवैल्यूएशन, पैसा तो बैंक में आया ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बाय बैंक करके 2400 रुपया, और ये याद रखना कि ये 2400 रुपया 2400 लास्ट में हमें एसेट साइड में बैंक में ऐड करना है, ठीक है जी। ओके, समझ लग रही है आपको, ये बिल्कुल नहीं करनी है आपके लिए। ओके, समझ आ गया बेटा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट, तो ये लायबिलिटी पड़ रही है टू आउटस्टैंडिंग रेंट, कितने का 4800 का, 4800 का। तो चलिए अब हम इसको अकाउंट को मिलाते हैं, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट खत्म होगी, अभी भी 15000 इसका क्रेडिट साइड का पलड़ा भारी लग रहा है, तो क्रेडिट साइड का पलड़ा ही भारी है, तो हम क्या करेंगे, अब प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो क्रेडिट साइड को ऐड करिए, ये 2400 4800 हो गया, जमा 15000 ऐड करके 19800 बन गया, कितना बन गया 19800। इसी तरीके से दूसरी साइड का टोटल भी हम करेंगे, दूसरी साइड का टोटल करिए और उसको उसमें से माइनस कर दीजिए 19800 में, तो ये आएगा 1800 प्लस 440 प्लस 275 प्लस 4800, ये बन गया 7315, और 19800 में से मैं माइनस करूंगा तो आ रहा है 12485। तो क्या ये हमारा रीवैल्यूएशन का गेन है, यस 12485। बड़ी अजीब सी फिगर आई है, क्योंकि ऐसी फिगर्स को कैलकुलेट करना और आगे डिस्ट्रीब्यूट करना थोड़ा कम्बरसम काम हो जाता है जब आप विदाउट कैलकुलेटर काम करते हो और आपको कैलकुलेटर नहीं है। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो नाम क्या है उनके पुराने पार्टनर के, श्याम एंड संजय, श्याम एंड संजय, और रेशो क्या है इनकी बेटा, रेशो है हमारे पास 2/3, मतलब 2:3, और ये आ जाएगा इतना 12485 को आप 5 से डिवाइड करिए पहले और इनटू 2 कर दो, तो 2 करने के बाद आ जाएगा 4994, ठीक है जी 4994, ठीक है जी। स्टूडेंट्स टेबल पे फोकस रखिए, आपको अपने टेबल स्ट्रांग करने हैं, ये कैलकुलेशन बिना कैलकुलेटर के मैं भी नहीं कर रहा, माइंड, ठीक है, आपको बिना कैलकुलेटर के करनी है। यस, डिवाइडेड बाय 3 करके ये आ गया 7491, 7491 आ गया, ठीक है। आपने टेबल स्ट्रांग करिए, उसके बिना ये कैलकुलेशन आपके लिए करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये रहा आपके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक बार देख लीजिए, स्लो करके पॉज करके किसी भी तरीके से इसको अंडरस्टैंड करिए। आपको कोई डाउट नजर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको सुटेबल रिप्लाई दूंगा। तो इसके बाद स्टेप नंबर 1 का रीवैल्यूएशन होने के बाद हमें अब अगले स्टेप पे आना है कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट बनाने हैं पार्टनर के, ठीक है जी। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट 3 है, तीसरे में तो ज्यादा पैसा तो नहीं आता, लेकिन तीसरे को हमें एज इट इज ही उनके साथ ही बनाना पड़ता है पैरेलल, ताकि हम अच्छी तरह समझ पाएं और उतने ज्यादा अकाउंट बना के फिर हमारा काम या प्रोपोर्शन ऑफ क्वेश्चन खराब हो जाता है सारा कि किस तरीके से अकाउंट करना। अब ये स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 2 में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आ गया 3 पार्टनर 1 2 and 3, अगेन 1 and 2 and 3, 3 पार्टनर। तो पहले नाम लिखे, इनके क्या है, श्याम, संजय और शंकर, तीसरा शंकर ही है ना भाई, हाँ शंकर, शंकर। तो ये क्या आएगा, श्याम, संजय एंड शंकर, ये आएगा क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। यहां लिख लो पर्टिकुलर्स, ठीक है, और ये आ गया अगेन पर्टिकुलर्स,
ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बनाएंगे इसका कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम उसके क्या लेंगे, बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने के हैं बोलिए, 34,050, 34,050, ओके 34,050 और संजय का अकाउंट का बैलेंस कितना है, अगेन 34,050, दोनों के इक्विवेलेंट बैलेंस है 40,050। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे देखिए लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व है, कोई रिजर्व नहीं है। हमें क्या करना है फिर इसका, तो दूसरे पार्टर का जो शंकर है उसका पैसा बैंक में डाल देता हूँ। माइंडेड स्टूडेंट, इसमें दो अकाउंट है, दो अकाउंट किसके हैं, एक कैश अकाउंट है, दूसरा बैंक अकाउंट है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर किस पे पैसा डालें, तो ध्यान से देखिए आपके पास कैश का बैलेंस कितना है, सिर्फ 710, बैंक का बैलेंस ज्यादा है वो है 11,925। इसका मतलब ज्यादा ट्रांजैक्शन वो किस में करते हैं, बैंक में, इसलिए हम बैंक में ही पैसा डालेंगे। बैंक में कितना पैसा आ गया, मतलब बैंक के थ्रू कैपिटल में पैसा कितना आ गया उसका 30,000, कितना पैसा आ गया बेटा 30,000। तो 30,000 ये बांट दिया उनके कैपिटल अकाउंट में, सॉरी चला गया, बांट नहीं कैपिटल में चला गया। और बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा आया फॉर गुडविल वो किस में जाएगा, अगेन 2:3 में। और कितनी गुडविल आया आपने बेटा, वो गुडविल आया है 20,000। 20,000 को हम किस में बांटेंगे, 2/3 में, तो 5 बन गया टोटल, 20 को 4, 4 दूनी 8, 8,000 और 12,000। ये मैं आपको बता भी देता हूँ मैंने कैसे किया, 8,000 और ये 12,000। स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे साथ समझिए, पीएमसी प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लाया था, 20,000। दोनों पार्टनर ओल्ड पार्टनर में बटनी है, श्याम में, ठीक है, और शंकर में, श्याम में और शंकर में बटनी है ना। तो 20,000 को उसकी सैक्रिफाइस रेशो कितनी है, 2/5, और इसकी 20,000 की इसकी सैक्रिफाइस रेशो कितनी रहेगी, 3/5। बिकॉज उनकी न्यू रेशो नहीं पता हमें, उसने नहीं बताया कि वो रिमेनिंग हिस्सा किस पे बांटेंगे, तो जो ओल्ड होती है वही उसकी न्यू रहती है। तो 4 दूनी 8,000 ये आ गया, और ये कितना आ गया 12,000। समझ लग गया, ये हमारा कैलकुलेशन किसका है बेटे, गुडविल का। अंडरस्टैंड, चला रैपिड नाउ, ओके। तो इसको मैं अब मिटा देता हूं, ये इसको मिटा रहा हूं ताकि हम अपने कैपिटल अकाउंट को कंटिन्यू कर सकें। तो कंटिन्यू करने के लिए हमने यहाँ पीएफटी तो लिख लिया है, ओके पीएफटी हमने लिख लिया है। उसके बाद और कौन सी ट्रांजैक्शन रहती है, और तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं रहती, सिर्फ रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस रह जाएगा, तो उसमें प्रॉफिट डालना है। तो इस केस में प्रॉफिट है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है। इस केस में कितना प्रॉफिट आ रहा है, 4994 और दूसरा है 7491, ठीक है। इनको कुछ नहीं मिलेगा और इसकी क्रेडिट साइड में भी कुछ नहीं है, सॉरी डेबिट साइड में। तो इसके बैलेंसेस को हम क्लोज करके इनके बैलेंसेस निकाल देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं शंकर का बैलेंस निकालूंगा, उसका 30,000 आ गया, देखो उसका कैपिटल का बैलेंस 30,000 है। ये इजी होता है, आप ही पहले इसको फ्रीज किया कीजिए 30,000। तो ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन 30,000। उसके बाद किसका बैलेंस मिलाएंगे, पहले शाम का। शाम का बैलेंस देखो कितना है, 34,050 जमा 8,000 और जमा 4,994 करके आएगा 47,044, 47,044। तो ये बनेगा 47,044, यहाँ भी लिखेंगे 47,044, 47,044, ठीक है। अब हम बनाएंगे मिलाएंगे तीसरे का। तीसरे का कौन है, संजय। संजय का कितना है 34,050, 34,050 में 12,000 ऐड कर दो प्लस 7491, ये आ गया 53,541। कितना आ गया 53,541, ठीक है जी 53,541। जरा एक मिनट चेक करिए, इतना ही है, यस 53,541, ठीक है। अब ये बैलेंस आपको याद रखने हैं क्योंकि ये बैलेंसेस हमारे बैलेंस शीट में जाएंगे। सो दिस इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं एक बार समअप कर देता हूं कि मैंने क्या किया। सबसे पहले हमने इसके बैलेंसेस जो बैलेंस शीट में गिवन थे वो दिए, कोई रिजर्व नहीं है, कोई पुरानी गुडविल नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट नहीं है और कुछ नहीं था, ठीक है। राइट ऑफ करने को नया पार्टनर जो कैपिटल आया उसमें उसके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल वो सैक्रिफाइस रेशियो में 20,000 बांट दिया। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कोड रेशियो में बांट दिया। डेबिट साइड में कुछ ना होने की वजह से सेम बैलेंसेस हमारे पास इमर्ज हो जाएंगे, वही बैलेंस हमारा कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप है जो बैलेंस शीट का। तो बनाइए आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट मेरे साथ, ठीक है जी। आप कैपिटल अकाउंट को बेटा बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बना सकते हो। जब तक आप उसको खुद ड्रॉ नहीं करोगे आपको नहीं समझ लगेगा, इतनी
जंगल ऑफ फिगर्स में कि कौन सी चीज कहां से आ रही है। मैं जैसे जैसे स्टेप वाइज कराता जा रहा हूं, ठीक है, उस तरीके से आप अपने पेज में, अपने रजिस्टर में उसको कॉपी को पॉज करते हुए बनाते जाइए, वीडियो को पॉज करके बनाते जाइए। तो अब बात करेंगे हम बैलेंस शीट की। अब बैलेंस शीट ऑफ स्टेप नंबर 3, ये छोटा क्वेश्चन देखने में लग रहा है लेकिन कैलकुलेशन उससे भी बेहतर थी, सबसे ज्यादा, ठीक है। बैलेंस शीट का टोटल ये हमारे पास मैंने फॉर्मूला बना दिया, अब हम इसको मिलाएंगे। ये रुपीज है, ये एसेट्स है, ये क्या है, रुपीज है, ये है लायबिलिटी। तो यहाँ मैंने हमेशा आपको बताता हूँ, पहले हम कौन सी क्रेडिट साइड शुरू करेंगे, लायबिलिटी साइड जिसको बोलते हैं। तो ये क्रेडिटर, क्रेडिटर्स का कितने हैं हमारे पास में चेंज आया था 12435, कितना 12435। उसके बाद क्या करेंगे हम, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आप लिख लो। कैपिटल किसका था बोलो, एक श्याम है, नाम दोनों के ऐसे हैं श्याम, उसके बाद शंकर, नहीं शंकर नहीं, संजय, संजय, और उसके बाद तीसरा कौन है, शंकर, शंकर के कैपिटल। और इनके बैलेंसेस हमने निकाले थे 47044 एंड उसके बाद ये निकाला था 53,541 और चौथा क्या था 30,000 और तीसरे का बैलेंस 30,000। और तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। यस, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अगर आप रीवैल्यूएशन को देखो तो वहां से आपको मिलेगा आउटस्टैंडिंग रेंट एंड दैट वाज रुपीज 4800, दैट वाज रुपीज 4800। इसका टोटल हम बाद में करते हैं, पहले हम एसेट साइड में जो है वो आइटम पे लिख देते हैं। तो हम इसी के सीक्वेंस में चलते हुए पहले कैश कितना हमारे पास, कैश में तो कोई चेंज नहीं आया, 710 रुपए का कैश एज इट इज आ जाएगा। बैंक में क्या आएगा, बैंक का बैलेंस आप मुझे बताइए कितना हमारे पास, बोलो बच्चे। बैंक का बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 11925, 11925 प्लस 30,000 की उसकी कैपिटल एंड प्लस 20,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल आया, तो ये 50,000 ये ऐड होके 61,000 और सॉरी प्लस 2400 का हमारा वो जो बैड डेट रिकवर्ड हुए वो भी रहेगा, बैड डेट रिकवर्ड भी हुए ना 2400 के, वो भी इसमें आ जाएगा। तो ये टोटल बनेगा 64,325, 64,325 हमारा ये टोटल बन जाएगा। ओके, ये बैंक का बैलेंस आ गया। तीसरा क्या है, डेटर्स। डेटर्स हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट्स, डेटर्स हमारे पास है 5500 के। 5500 के डेटर में से हम क्या करेंगे, लेस प्रोविजन। प्रोविजन हमने कितनी बनाई थी 275 की, 275 की प्रोविजन बनाई थी तो बन गया 5225। ओके जी, ये माइनस करने के बाद जाएगा। उसके बाद स्टॉक कितना था हमारे पास 18,000 का, 18,000 में से 1800 माइनस कर दो 10%, तो कितना बच गया 16,200। ये 16,200 हमारा क्या आ गया, स्टॉक आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्नीचर लेंगे। फर्नीचर आइए, फर्नीचर कितना है 4400 रुपए का, 4400 रुपए में से 440 10% अगर हम इसका माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 3960। उसके बाद क्या आएगा, बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने का है, बिल्डिंग हमारे पास था 40,000 का, 40,000 में हमें कितना ऐड करने को बोला था, उसने बढ़ाने को बोला था 15,000 सी एडजस्टमेंट में, तो ये बन गया हमारे पास 55,000 का। ओके जी, ये 55,000 बन गया। और लास्ट में क्या रह गया हमारा, एक्रूड इनकम कमीशन के फॉर्म में, एक्रूड कमीशन जो हमारी वो 2400, ठीक है। ये 2400 रुपया भी हम यहाँ पे लिख लेंगे बेटे। तो अब हम बैलेंस शीट को मिलाते हैं, पहले लायबिलिटी साइड मिलाते हैं, वो छोटी आइटम जो कम आइटम जो की छोटी साइड होती है, मतलब कम आइटम होती है। तो चलिए इसमें आ जाएगा 12,435 प्लस 47,044 प्लस 53,541 और 34,800, ये टोटल बन रहा है 147,820, 1,47,820। जी हाँ, जवाब दुरुस्त है, 1,47,820। इसी तरीके से मैं एसेट साइड का टोटल भी आपको करके देता हूँ। ये देखो 710 है हमारे पास किसका, कैश का, और बैंक का 64,325 प्लस 525 प्लस 16,200 प्लस 3960 प्लस 15,000 प्लस 2400, 1,47,820 दूसरी साइड का भी टोटल बन गया। तो अगर आप बुक के साथ आंसर मिलाइए तो यही हमारा आंसर है 1,47,820। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। मैं एक बार इसको आपको समअप कर देता हूँ। ये जो क्रेडिटर है इसमें कोई चेंज नहीं था, एज इट इज आगे बैलेंसेस कैपिटल के हमने जो कैपिटल अकाउंट बनाया वहां से उठा दिए। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे पास किसमें था, रिवैल्यूएशन में था। कैश के बैलेंस में कोई चेंज नहीं आया। बैंक का बैलेंस ओरिजिनल ये था 30,000 का कैपिटल,
20,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल और 2400 जो बैड डेट रिकवर्ड हुए वो ऐड कर लिए। डेटर में वो प्रोविजन माइनस करने को कह रहा था 5%, वो हमने माइनस कर ली। स्टॉक में वो 10% माइनस करने को कहा था, वो कर लिया। फर्नीचर में भी 10% माइनस करने को कहा था, वो भी कर लिया। बिल्डिंग को उसने कहा 15,000 बढ़ा दो, वो भी हमने कर ली। एक्रूड कमीशन रीवैल्यूएशन में 2400 हमने इनकम साइड में डाली थी, क्योंकि एसेट है, एसेट बढ़ रही है तो इधर रिकॉर्ड हो जाएगी अनरिकॉर्डेड एसेट के फॉर्म में, और जिससे हमारा भी टोटल दो सारा मिल गया। तो इसी के साथ मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। एक बार आप खुद करके देखिए, कोई डाउट है तो मेरे को लिखिए। ओके, डन।